कंबल वितरण के साथ जन सुनवाई व निरीक्षण, बुजुर्गों को लेकर सख्त हुए सांसद। जनपद मुजफ्फरनगर की जानसठ तहसील में सर्दी से राहत और जन समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री के आदेश पर जिलाधिकारी उमेश मिश्रा के निर्देश तथा जानसठ तहसील के एसडीएम राजकुमार भारती के नेतृत्व में यह आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चंदन सिंह चौहान रहे। सांसद ने सैकड़ों बुजुर्गों को कंबल वितरित कर उन्हें भीषण ठंड से राहत दी। कंबल वितरण के दौरान सांसद ने बुजुर्गों से सीधे संवाद किया, उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और ये जानने का प्रयास किया कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उन्हें सही रूप से मिल रहा है या नहीं। इसी दौरान तहसील परिसर में जन सुनवाई कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें आम लोगों ने अपनी समस्याएं सांसद के समक्ष रखी। सांसद ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए और किसी भी जरूरतमंद को भटकना न पड़े। जन सुनवाई के बाद सांसद ने तहसील का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आज यहाँ व्यवस्थाओं की गहन जांच की गई है। विशेष रूप से यह देखा गया है कि सर्दी से बचाव के लिए क्या क्या इंतजाम मौजूद हैं और वे पर्याप्त हैं या नहीं। सांसद ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ठंड के मौसम में बुजुर्गों और जरूरतमंदों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। एसडीएम जानसठ राजकुमार भारती ने भी भरोसा दिलाया कि वे 24 घंटे अपने कार्यालय और आवास पर उपलब्ध रहते हैं। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में बिचौलियों की व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है और कोई भी व्यक्ति सीधे उनसे संपर्क कर सकता है। कंबल वितरण, जन सुनवाई और तहसील निरीक्षण के माध्यम से यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि सरकार और जनप्रतिनिधि सर्दी के मौसम में बुजुर्गों और आम जनता को लेकर पूरी तरह से गंभीर हैं और व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। किस तरह का कार्यक्रम था? जन सुनवाई भी की, कंबल वितरित भी यहाँ पे हुए। देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से और हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी लगातार जनता के बीच जाने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। ये एक जनप्रतिनिधि का फर्ज है, जिम्मेदारी है कि समय समय पे हम हालचाल अपने लोगों का जानते रहें। उसी क्रम में जहाँ शीतलहर की मेट डिपार्टमेंट द्वारा वार्निंग जारी की गई है, तो मैं उन्हीं जो तैयारियों को देखने के लिए आज निकला था। मैंने प्रशासन के लोगों को, यहाँ तमाम तहसील जानसठ के एसडीएम साहब और सब यहाँ उनकी टीम का जायज़ा लिया और जहाँ ज़रूरतमंद था सुनिश्चित किया कि सही समय पे अलाव जलें, कंबल वितरण हो और बुज़ुर्गों का और अपने बच्चों साथियों का, बच्चों का खासकर जो सीवियर ग्रुप के लोग हैं हमारे, उनका हम ध्यान रखने का प्रयास करें। तो उसी क्रम में यहाँ आए थे। साथ ही जब तहसील में आए तो जन समस्याओं पर भी ध्यान दिया जाता है। किस तरह समस्याएं मिली सर? देखिए, तमाम समस्याएं तहसील और थानों में रहती हैं, तो सुलभता से जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि तहसील और थानों में नागरिक जाते हुए खुशहाली के साथ जाए और न्याय लेके खुशहाली के साथ अपने घर वापस आए, इसको सुनिश्चित करना हम सबका फर्ज है। उसी क्रम में तमाम अधिकारी, तमाम जनप्रतिनिधि और तमाम व्यवस्था है, तो व्यवस्था को लगातार चेक एंड बैलेंस करते रहना चाहिए। उसी क्रम में ये दौरा था। कितने कंबलों का वितरण किया गया है? इस सैकड़ों की संख्या में है। ये आज आसपास क्षेत्र के खतौली विधानसभा और मेरे ख्याल से मीरापुर और आसपास के लोग यहाँ थे, और भी जहाँ जरूरत होगी तो वहाँ खुद प्रशासन के लोग पहुँच के जो है मदद करने का काम करें। ठीक है साहब, किस तरह का सांसद जी का निरीक्षण भी था, जन सुनवाई भी और कंबल वितरित भी यहाँ पे किया गया? आज यहाँ पर माननीय सांसद श्री चंदन चौहान जी आए थे, तो यहाँ पर जो भी आसपास के गरीब लोग हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार ठंडी बढ़ रही है, तो पहले भी प्रशासन के द्वारा कंबल गांव-गांव में बांटे गए हैं। जन सहयोग के द्वारा भी जो है हमने लोगों को लगातार हम वॉच कर रहे हैं। उनसे भी आग्रह कर रहे हैं कि भाई वो अगर इस अपनी स्वेच्छा से किसी व्यक्ति को कुछ डोनेट कर सकते हैं, चाहे यहाँ पर व्यक्तियों के लिए कंबल हो या गौशालाओं में भी किसी प्रकार का वो डोनेशन कर सकते हो, चाहे चारा दे सकते हो, ताकि उनकी स्थिति को सही सुधारा जा सके। तो उसी क्रम में जो राजस्व विभाग के द्वारा कंबल बांटे जाते हैं, तो सांसद जी ने आसपास के लोगों को, जो मीरापुर विधानसभा और खतौली विधानसभा के थे, उन लोगों को कंबल वितरण किया गया। कितने कंबल वितरण किया गया? अभी आपको लिस्ट दे दी जाएगी। 54 कंबल उन्होंने अपने हाथ से किए गए, तो पहले कंबल बांटे गए। क्या व्यवस्थाएं ठंड कोहरे से बचाव के लिए आप लोगों के लिए की गई है? यही है, लगातार जो जहाँ पे भी जितने पॉइंट हमारे बने हुए हैं अलाव के, उनको देखा जा रहा है और जैसे जरूरत तो पड़ती है और भी पॉइंट्स हैं, जैसे गाड़ी जहाँ पर रुकती है रात में, और जैसे कि ठंड बढ़ती है तो हमने बोल रखा है कि रात और दिन दोनों में ही जो है अलाव जलेगा। जिस दिन ज्यादा ठंड, शेल्टर हाउस में लगातार उनको जो हमारे द्वारा जो
काऊ कोड दिए गए हैं सप्लाई विभाग की तरफ से जो है। तो जितनी भी हमारी गौशालाएं हैं सभी में जो हीटर जल रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे हैं और काऊ कोड सभी में है। हरे चारे की व्यवस्था और भूसा पर्याप्त मात्रा में है। एक बात की प्रशंसा आपकी सांसद जी ने की है, आपने कहा है मैं 24 घंटे उपलब्ध रहता हूँ। बिल्कुल, और जब उसके से लिए आप आए हैं बिचौलियों का सिस्टम खत्म कर दिया आपने यहाँ। तो यही है कि हम लोग यहाँ पे लोक सेवक है, तो लोक सेवक का एक यही विजन होता है कि जो भी जनता है उनकी समस्याओं को जो सुने और उनका निराकरण करें नियमित समय के अंतर्गत। तो प्रयास यही होगा कि जो भी जनता है उनकी जो भी समस्याएं आती हैं तो उनको संवैधानिक दायरे में रहते हुए नियत समय के अंतर्गत पूरा किया जाए।